Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we have to discuss about the philosophy and philosophy in education. आज का जो हमारा टॉपिक है वो philosophy और philosophy of education के ऊपर है. First of all, we have to discuss about the meaning of philosophy. Philosophy का मतलब क्या है? Philosophy is the Greek word. Philosophy जो है Greek word है विच मीन्स लव ऑफ विस्डम, जिसका मतलब है लव ऑफ विस्डम, यानी अक्लमंदी से प्यार करना, जहानत से प्यार करना. फिलासफी इज थिंकिंग डीपली अबाउट बिग क्वेश्चन. फिलासफी जो है बहुत गहराई के साथ अहम सवालों पर रोशनी डालती है. लाइक व्हाट इज़ रियल, हकीकत क्या है. व्हाट इज़ राइट, ठीक क्या है, सही क्या है. और रॉन्ग, और गलत क्या है. एंड वाई वी आर हेयर, और हम यहाँ क्यों हैं. यानी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अवर लिविंग इन दिस यूनिवर्स. कायनात में हमारे रहने का मकसद क्या है. क्या हम यहाँ पे बेमकसद रह रही हैं या हम बामकसद पैदा किए गए हैं. तो फिलासफी इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स हमें देती है. नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट फिलासफी ऑफ एजुकेशन. अब हम जो बात कर रहे हैं वो फिलासफी ऑफ एजुकेशन के बारे में. फिलासफी ऑफ एजुकेशन एक्सप्लेन्स व्हाई वी टीच. फिलासफी ऑफ एजुकेशन एक्सप्लेन करती है कि हम क्यों पढ़ाते हैं. व्हाट वी टीच, क्या पढ़ाते हैं. एंड हाउ वी टीच चिल्ड्रन, और हमने बच्चों को कैसे पढ़ाना है. For example, deciding whether school should teach moral values or only job skills. हमने ये देखना है कि क्या स्कूल में मॉरल वैल्यूज़ पे भी कोई लेसन दिया जाता है या जॉब स्किल पढ़ाई जा रही हैं. तो ये पर्पज़ है फिलासफी ऑफ एजुकेशन का कि हम बच्चों को पढ़ाते क्या हैं, किस मेथड के ज़रिए पढ़ाते हैं और पढ़ाते क्यों हैं, इनका फ़ायदा क्या है. अब हम बात करते हैं इस्लामिक फ़िलासफ़ी के ऊपर. व्हाट इज़ इस्लामिक फ़िलासफ़ी. इस्लामिक फ़िलासफ़ी एक्सप्लेन्स लाइफ, नॉलेज एंड वैल्यूज़ यूजिंग द कुरान, टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ह्यूमन थिंकिंग. जहाँ तक इस्लामिक फ़िलासफ़ी का ताल्लुक़ है, ये हमें ज़िंदगी के बारे में बताती है कि हाउ वी हैव टू स्पेंड आवर लाइफ, कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है. नॉलेज के बारे में बताती है कि कौन सा रियल नॉलेज है, कौन सा हकीकी नॉलेज है, कौन सा नॉलेज जो है वो हमारे लिए यूज़फुल है, कौन सा नॉलेज हमारे लिए यूज़लेस है. एंड वैल्यूज़, और हमें वैल्यूज़ सिखाती है, हमारी ज़िंदगी के कदरों के बारे में बताती है. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक. फॉर एग्ज़ाम्पल, Believing that gaining knowledge is important because Islam encourages learning. इस्लामिक फ़िलासफ़ी की खूबसूरत मिसाल है कि इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है और इस पर फोकस किया जाता है कि तमाम मुसलमान, चाहे वो मर्द हैं या औरत हैं, इल्म हासिल करें. नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो है एथिक्स. व्हाट इज़ एथिक. एथिक्स पे बात करें. एथिक इज़ अबाउट राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर. एथिक हमारी कोड ऑफ कंडक्ट पे बात करता है कि सही क्या है, गलत क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हेल्पिंग समवन इन नीड इज़ एथिकल, कि अगर कोई मुश्किल में है, कोई परेशानी में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए. तो ये एथिक्स हमें बताते हैं कि किसी की मुश्किल में हमें हेल्प करना चाहिए. चीटिंग इन एग्ज़ाम इज़ अनएथिकल. एग्ज़ाम में अगर हम कॉपी करते हैं या एक दूसरे की नकल करते हैं तो ये एथिकल नहीं है, अनएथिकल है, ऐसा नहीं करना चाहिए. तो ये था एथिक. एथिक के मीनिंग भी और एग्जाम्पल भी हमने बयान किया है. नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो है एस्थेटिक के ऊपर. एस्थेटिक क्या है. एस्थेटिक्स जो है, एस्थेटिक्स इज अबाउट ब्यूटी, आर्ट एंड व्हाट वी फाइंड प्लीजिंग. एस्थेटिक को अगर हम मीनिंग्स देखें तो इसका उर्दू में मतलब होता है हुस्न जमालियाती की तस्कीन. यानी हर शख्स में ये एक इंस्टिंक्ट है कि हम चाहते हैं हमारे लोग तारीफ़ करें, हम ब्यूटी को पसंद करते हैं, हम इंजॉयमेंट को पसंद करते हैं, हम एंटरटेन को पसंद करते हैं.
तो इस तरह की जितना फीलिंग्स हैं वो एस्थेटिक्स में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाफिजिक्स। अगर मेटाफिजिक्स की बात करें तो मेटाफिजिक्स का मतलब होता है बियॉन्ड द फिजिक, यानी जहां हमारी हमारी फिजिक से मावरा। मेटाफिजिक्स आस्क क्वेश्चन अबाउट रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। मेटाफिजिक्स जो है वो क्वेश्चंस करती है रियलिटी के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, थिंग्स वी कांट सी और टच, ऐसी चीज़ों के बारे में जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डज दिस ऑल एग्जिस्ट? क्या रूह एग्जिस्ट करती है? एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते। या व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ? अब वन लाइन एग्जाम मेमोरी ट्रिप जो है, इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक ही लाइन में आपको समझ आ जाएगा जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। यानी फिलासफी थिंकिंग अबाउट लाइफ, फिलासफी लाइफ के बारे में सोचना है। फिलासफी ऑफ एजुकेशन का मतलब है थिंकिंग अबाउट टीचिंग, टीचिंग के बारे में सोचना कि हमने पढ़ाना कैसा है, हमारा मेथड्स क्या होगा। इस्लामिक फिलासफी जो डील्स करती है थिंकिंग गाइडेड बाय इस्लाम। एथिक्स जो है वो हमें डील करते हैं राइट और रॉन्ग के बारे में। एस्थेटिक डील करती है ब्यूटी और आर्ट के बारे में। और जहाँ तक मेटाफिजिक्स की बात है तो इसका मतलब है रियलिटी बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, वो रियलिटी जो फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडियलिज्म इन फिलासफी ऑफ एजुकेशन। फादर ऑफ आइडियलिज्म इन वेस्टर्न फिलासफी प्लेटो था। आइडियलिज्म का जो फादर है वो प्लेटो कहा जाता है। अल्टीमेट रियलिटी अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, आइडियलिज्म के मुताबिक जो अल्टीमेट रियलिटी है वो हमेशा बेस करती है आइडियाज़ और माइंड पर। नंबर 3 पे एम ऑफ एजुकेशन इन आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में एजुकेशन का एम क्या है? तो इसका एम है सेल्फ रियलाइजेशन एंड मॉरल डेवलपमेंट। नंबर 4 पे है करिकुलम एम्फिसाइज्ड इन आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में जिस करिकुलम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है वो है कल्चरल एंड वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट्स, यानी ऐसे सब्जेक्ट्स जिसकी बुनियाद हमारी तहजीब और सकाफत पर हो। नंबर 5 है प्रेफर टीचिंग मैथड इन आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में सबसे ज़्यादा प्रेफर किस मैथड ऑफ टीचिंग पे किया जाता है? तो वो है लेक्चर मैथड पे और डिस्कशन मैथड को ज़्यादा फोकस किया जाता है। नंबर 6 पे आइडियलिस्टिक एजुकेशन वैल्यूज़ माइंड एंड आइडियाज़। आइडियलिस्टिक एजुकेशन जो वैल्यूज़ हैं वो माइंड और आइडियाज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। रोल ऑफ टीचर इन आइडियलिज्म, आइडियलिज्म में टीचर का क्या किरदार है? इसमें मॉरल गाइड करता है एंड रोल मॉडल के तौर पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम करता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ट्रुथ इन आइडियलिज्म, इटर्नल है। मोस्ट सुटेबल सब्जेक्ट फॉर आइडियलिज्म, आइडियलिज्म में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जिस पे फोकस किया जाता है वो लिटरेचर एंड फिलासफी है। और इसके अलावा आइडियलिज्म गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू माइंड एंड स्पिरिट। अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो आइडियलिज्म जो है ये ऐसे आइडियाज़ और माइंड पे है और ये रिएक्शन है रियलिज्म फिलासफी के। क्योंकि अगर हम रियलिज्म फिलासफी की नेक्स्ट जाके हम बात करेंगे तो वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच पे ज़्यादा बेस करती है, लेकिन ये फिलासफी जो है वो आइडियाज़ पे है, मॉरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, स्पिरिचुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस करती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें है वो ये है कि हमारी स्पिरिचुअल जो एजुकेशन है इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रियलिज्म पे। फादर ऑफ रियलिज्म अरिस्टोटल को कहा जाता है। अरिस्टोटल ने इस रियलिज्म को जो है ना पेश किया था। अल्टीमेट रियलिटी इन रियलिज्म जो है ऑब्जेक्टिव फिजिकल वर्ल्ड, देखा ना, वो माइंड और स्पिरिट पे बात करती है और ये फिलासफी जो है वो फिजिकल वर्ल्ड पे है, यानी मटेरियलिस्टिक अप्रोच पर है। सोर्स ऑफ नॉलेज इन रियलिज्म, रियलिज्म में सोर्स ऑफ नॉलेज जो है सेंस एक्सपीरियंस है, यानी हम अपने सेंसेस से जो एक्सपीरियंस करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, उस पर फोकस है। एम ऑफ एजुकेशन इन रियलिज्म, रियलिज्म में एजुकेशन का जो एम है वो है एडजस्टमेंट टू रियल लाइफ, कि हम हकीकी ज़िंदगी में अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं, यानी अपने इश्यूज़ कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, या जो हमारी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है उसको हम रियलाइज़ कैसे करेंगे। नेक्स्ट है करिकुलम एम्फिसाइजेस इन रियलिज्म। रियलिज्म में जिस करिकुलम पे ज़्यादा एम्फिसाइज किया जाता है वो है साइंस एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। रोल ऑफ टीचर इन रियलिज्म, गाइड टू ऑब्जेक्टिव रियलिटी।
मेथड ऑफ टीचिंग रियलिज्म, किस मेथड के ज़रिए पढ़ाया जाता है? वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के साथ पढ़ाया जाता है बच्चों को। डिसिप्लिन इन रियलिज्म, सेल्फ कंट्रोल बेस्ड ऑन रियलिटी। इंपॉर्टेंस गिवन टू एक्सटर्नल वर्ल्ड पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है। नेचर ऑफ ट्रुथ इन रियलिज्म ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल पे ज़्यादा बेस करती है। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया था कि प्लाटो ने जो आइडियलिज्म पेश किया था वो अरिस्टोटल के रियलिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। एक्चुअली अरिस्टोटल ने ही प्लाटो के स्कूल ऑफ थॉट को निगेट किया था और अपनी ही फिलॉसफी रियलिज्म के नाम से दी। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट प्रैग्मेटिज्म। इसके बाद हम बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म के बारे में। फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म जॉन डेवी है। जॉन डेवी ने प्रैग्मेटिज्म को पेश किया था। अल्टीमेट रियलिटी इन प्रैग्मेटिज्म चेंज एंड एक्सपीरियंस है। एम ऑफ एजुकेशन इन प्रैग्मेटिज्म प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पैदा करना है बच्चों में। सोर्स ऑफ नॉलेज इन प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी में सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? वो एक्सपीरियंस है, यानी बच्चे खुद एक्सपीरियंस करेंगे जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं। करिकुलम बेसिस इन प्रैग्मेटिज्म चाइल्ड नीड्स एंड इंटरेस्ट, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो बच्चे की नीड्स और इंटरेस्ट पे दी जाती है। टीचिंग मैथड इन प्रैग्मेटिज्म में टीचिंग मैथड कौन सा होना चाहिए? वो लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चे खुद करके सीखेंगे। रोल ऑफ टीचर इन प्रैग्मेटिज्म में टीचर का क्या रोल हो सकता है? टीचर जो है फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है। स्टूडेंट्स खुद एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। अगर कोई उनको इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो टीचर जो है उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, उनकी हेल्प आउट करेगा, लेकिन बच्चों ने करना खुद है। टीचर इज़ जस्ट गाइडर हियर, टीचर या गाइडर के तौर पे काम करेगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ट्रुथ इन प्रैग्मेटिज्म, व्हाट वर्क्स इन प्रैक्टिस। प्रैग्मेटिज्म इस बात पे बहुत फोकस करती है कि प्रैक्टिस कराएं बच्चों को। उसके बाद है नेचुरलिज्म। व्हाट इज नेचुरलिज्म? मेन फिलोसफर ऑफ नेचुरलिज्म है रूसो। इसने फोकस किया था कि अल्टीमेट रियलिटी इन नेचुरलिज्म जो है वो नेचर है। एम ऑफ एजुकेशन नेचुरलिज्म में नेचर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, कि बच्चे की नेचर डेवलपमेंट होनी चाहिए, नशोनुमा होनी चाहिए। सोर्स ऑफ नॉलेज इन नेचुरलिज्म में सेंसेस है, सेंसेस के जरिए बच्चे सीखते हैं। करिकुलम फोकस इन नेचुरलिज्म वो चाइल्ड नेचुरल इंटरेस्ट है, बच्चों की नेचुरल इंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। टीचिंग मैथड इन नेचुरलिज्म जो है वो लर्निंग बाय नेचुरल एक्सपीरियंसेस, इस पे फोकस किया है। रोल ऑफ टीचर इन नेचुरलिज्म जो है वो बतौर ऑब्जर्वर है। टीचर ऑब्जर्वर के तौर पे देखेगा कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, कहीं उनको इश्यू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं कर रहे। आइदर दी स्टूडेंट्स आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, तो जो टीचर ऑब्जर्वर के तौर पे वहाँ होगा तो वो उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की भी कोशिश करेगा। डिसिप्लिन इन नेचुरलिज्म, नो आर्टिफिशियल डिसिप्लिन, यानी रियल जो है ना डिसिप्लिन है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। इंपॉर्टेंस गिवन टू फ्रीडम, बच्चों को आज़ादी है, बिल्कुल बच्चे आज़ादी के साथ नॉलेज गेन करेंगे। और बच्चों को आज़ादी इस तरीके की होगी कि ज़रूरी नहीं है कि उनके जो है ना वो, जैसे आज के दौर में भारी भरकम क्या कहती हैं जी, उनके स्कूल बैग हैं या उनको फोर्स किया जाता है कि ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे। नेचुरलिज्म बिल्कुल इस बात पे फोकस करता है कि बच्चे को आज़ादी के मुताबिक पढ़ाएं, जो उसका बेंट ऑफ माइंड है, जो बच्चा चाहता है सीखना, बच्चों को वैसे सिखाएं। इसमें सख्ती नहीं है। जैसे आजकल हमारी पाकिस्तान के अगर हम स्कूल्स में देखें हैं तो बहुत मुश्किल से बच्चे अपने बैग उठा सकते हैं, और बैग उठाना तो स्टूडेंट्स तो दूर की बात है, टीचर्स भी वो बैग जब उठाते हैं तो उनको पता चल जाता है कितना वेट होता है उन बैग का। तो ऐसा नहीं है। नेचुरलिज्म के बाद हम डिस्कस करेंगे एसेंशियलिज्म पर। व्हाट इज एसेंशियलिज्म? फाउंडर ऑफ एसोसिएटेड विद एसेंशियलिज्म है जॉन पॉल सार्टे। सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ एसेंशियलिज्म जो है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पे ज़्यादा फोकस करता है। एम ऑफ एजुकेशन इन एसेंशियलिज्म सेल्फ रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस है,
कि इंसान खुद ही को पहचाने। आप सेल्फ रियलाइजेशन पे हमारे अल्लामा इकबाल ने भी बहुत काम किया था। सोर्स ऑफ वैल्यूज़ एंड एसेंशियलिज्म पे इंडिविजुअल चॉइस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। करिकुलम फोकस एंड एसेंशियलिज्म में जिस निसाब पे फोकस किया जाता है वो ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स है। टीचिंग मैथड एंड एसेंशियलिज्म में डायलॉग और सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। रोल ऑफ टीचर इन एसेंशियलिज्म, हेल्पर इन सेल्फ डिस्कवरी। हेल्पर के तौर पे जो है ना काम करता है, लेकिन बच्चे सेल्फ डिस्कवरी पे काम करेंगे। नेचर ऑफ ट्रूथ इन एसेंशियलिज्म पर्सनल है। डिसिप्लिन इन एसेंशियलिज्म में सेल्फ डिसिप्लिन है। एजुकेशन इम्फेसाइजेस इन एसेंशियलिज्म में फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अगर हम इसको एसेंशियलिज्म को देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें टीचिंग मेथड की है कि टीचिंग मेथड जो है वो डायलॉग और सेल्फ रिफ्लेक्शंस पे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। डायलॉग से क्या होता है कि जितना भी हिडन एबिलिटीज़ हैं बच्चे अपने उन हिडन एबिलिटीज़ को यूटिलाइज करते हुए बात करते हैं, उस पर सोचो विचार करते हैं, जिससे उनकी लर्निंग बहुत बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट टाइम बात करती हैं पेरिनियलिज्म पे। व्हाट इज पेरिनियलिज्म? कोर बिलीफ ऑफ पेरिनियलिज्म इज इटर्नल ट्रुथ। एम ऑफ एजुकेशन इन पेरिनियलिज्म जो है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट। करिकुलम इन पेरिनियलिज्म जो है वो क्लासिकल सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ऐसा समझिए कि ये प्रोग्रेसिविज्म आगे फिलासफी आएगी, ये बिल्कुल उसके उलट है, अपोजिट है, उसके स्कूल ऑफ थॉट से ये काफ़ी डिफरेंट है। करिकुलम इन पेरिनियलिज्म जो है वो क्लासिकल सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। टीचिंग मैथड्स इन पेरिनियलिज्म सक्राटिक मैथड है। रोल ऑफ टीचर इन पेरिनियलिज्म इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इम्पॉर्टेंस गिवन टू पेरिनियलिज्म, रीजन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेचर ऑफ नॉलेज इन पेरिनियलिज्म जो है यूनिवर्सल एंड टाइमलेस है। डिसिप्लिन इन पेरिनियलिज्म मेंटल डिसिप्लिन है। फोकस ऑफ एजुकेशन ग्रेट आइडियाज़ पे है और लर्नर व्यूड एज रेशनल बीइंग पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेंशियलिज्म पर। कोर आइडियाज़ ऑफ एसेंशियलिज्म जो एसेंशियल नॉलेज है। एम ऑफ एजुकेशन इन एसेंशियलिज्म बेस करता है हमारे कल्चर प्रिजर्वेशन पर। करिकुलम फोकस इन एसेंशियलिज्म जो है वो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे टेबल मैनर्स हैं, ये बेसिक कंसेप्ट बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। टीचिंग मैथड इन एसेंशियलिज्म जो है वो ड्रिल एंड प्रैक्टिस मैथड पे ज़्यादा फोकस है। रोल ऑफ टीचर इन एसेंशियलिज्म जो है वो अथॉरिटी है, टीचर का रोल जो है वो अथॉरिटेटिव है। डिसिप्लिन इन एसेंशियलिज्म जो है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है एसेंशियलिज्म में। एम्फेसाइज ऑफ एजुकेशन एकेडमिक एक्सीलेंसी है। नेचर ऑफ नॉलेज इन एसेंशियलिज्म फिक्स्ड है। इंपॉर्टेंस गिवन टू हार्डवर्क, ऐसे बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है जो हार्डवर्क करते हैं। और उसके साथ साथ स्कूल फंक्शन इन एसेंशियलिज्म में ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, यानी अपनी जो हमारी सकाफत है, हमारी तहजीब है, इसको हमने ट्रांसमिट करना है अपनी नई जनरेशन में, तो इस पर बच्चों को बहुत फोकस किया जाता है। अच्छा, यहाँ दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ तक हम बेसिक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये यानी बेसिक नॉलेज देना बच्चों को कि किस तरीके से उन्हें खाना खाना है, कि हैंड वॉश कैसे करना है, टेबल मैनर्स क्या हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिविज्म। इसमें थोड़ा सा होना तो यही चाहिए था कि पेरिनियलिज्म के बाद प्रोग्रेसिविज्म आ जाती, लेकिन ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो लेकिन आप कंसेप्ट समझ सकते हैं। फाउंडर ऑफ प्रोग्रेसिविज्म जो है जॉन डेवे है। कोर प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिविज्म जो है वो चेंज है, चेंज पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एम ऑफ, अच्छा मज़े की बात, ये लर्निंग का मकसद भी चेंज है। व्हेन वी हैव टॉक अबाउट लर्निंग, लर्निंग है क्या, तो लर्निंग का मतलब है चेंज इन बिहेवियर। एम ऑफ एजुकेशन इन प्रोग्रेसिविज्म जो है सोशल एफिशिएंसी है। करिकुलम फोकस इन प्रोग्रेसिविज्म वो लाइफ एक्सपीरियंसेस है। टीचिंग मेथड इन प्रोग्रेसिविज्म जो है वो प्रोजेक्ट मेथड के ज़रिए बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, बच्चे इंडिविजुअल बेस्ड प्रोजेक्ट भी होता है, ग्रुप वाइज भी प्रोजेक्ट होता है, बच्चे उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिविज्म, टीचर का क्या किरदार है वो गाइड करता है। कोई प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं प्रोजेक्ट में, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो टीचर एज ए गाइडर वहाँ उनकी हेल्प करता है। नेचर ऑफ नॉलेज इन प्रोग्रेसिविज्म डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। डिसिप्लिन इन प्रोग्रेसिविज्म सोशल कॉपरेशन है। यकीनन जब ग्रुप में बच्चे काम करेंगे तो वो कॉपरेशन से काम करेंगे।
क्योंकि उनका इंट्रैक्शन अगर पॉजिटिव होगा तो लर्निंग पॉजिटिव होगी। एजुकेशन इम्फिसाइज इन प्रोग्रेसिविज्म जो है वो डेमोक्रेसी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। लर्नर यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, पैसिव पार्टिसिपेंट नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शनिज्म पर। सेंट्रल आइडिया ऑफ रिकंस्ट्रक्शनिज्म सोशल रिफॉर्म है। एम ऑफ एजुकेशन इन रिकंस्ट्रक्शनिज्म रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी है। करिकुलम फोकस इन रिकंस्ट्रक्शनिज्म सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उन पे फोकस किया जाता है। रोल ऑफ टीचर इन रिकंस्ट्रक्शनिज्म पे एजेंट ऑफ चेंज है, यानी तब्दीली लानी है। टीचर जो है वो इश्यूज़ को सॉल्व करेगा और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके चेंज लाएगा। टीचिंग मेथड इन रिकंस्ट्रक्शनिज्म क्रिटिकल डिस्कशन है, यानी हर इंडिविजुअल जो है वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करे और क्रिटिकल एनालिसिस कर सकता है। नेचर ऑफ नॉलेज इन रिकंस्ट्रक्शनिज्म में सोशली कंस्ट्रक्टेड है। डिसिप्लिन इन रिकंस्ट्रक्शनिज्म पे डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन पे फोकस किया जाता है। एम्फेसिस ऑफ एजुकेशन पे सोशल जस्टिस है। सोशल व्यूड पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज है। और एजुकेशन फोकस जो है यहाँ पे फ्यूचर सोसाइटी पे फोकस है। लास्ट में बात कर रही है बिहेवियरिज्म पर। बिहेवियरिज्म जो फिलासफी है, इसका फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म B.F. स्किनर है। बहुत बड़ा लैंग्वेज था, इसने लर्निंग थीरीज पे भी बहुत काम किया है। सोशियो लर्निंग थ्योरी पे भी इसने बहुत फोकस किया था। फोकस ऑफ बिहेवियरिज्म में ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। एम ऑफ एजुकेशन इन बिहेवियरिज्म पे बिहेवियर मॉडिफिकेशंस, यानी बिहेवियर को मॉडिफाई करके बच्चों में लर्निंग के एलिमेंट्स को इम्प्रूव करना है। सोर्स ऑफ लर्निंग इन बिहेवियरिज्म इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट से बच्चे सीखते हैं, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, पीयर से सीखते हैं, इमिटेशन से सीखते हैं, अपने बड़ों की कॉपी करके नकल करके सीखते हैं। टीचिंग मेथड इन बिहेवियरिज्म कंडीशनिंग के ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। रोल ऑफ टीचर इन बिहेवियरिज्म कंट्रोलर ऑफ स्टिमुली है। रीइंफोर्समेंट इन बिहेवियरिज्म असेंशियल है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट के ज़रिए ही लर्निंग का प्रोसेस पूरा होता है। लर्निंग व्यूड एज हैबिट फॉर्मेशन। डिसिप्लिन इन बिहेवियरिज्म एक्सटर्नल कंट्रोल है। एजुकेशन एम्फेसाइज इन बिहेवियरिज्म जो है वो स्टिमुलस रिस्पांस है।